हेलो दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम अवश्य ही सुना होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और देश के लोगों के साथ रहने वाले एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिनका जीवन बड़ा सादा सिंपल था और उच्च विचार थे। और आज का युवक उनको पढ़ करके, उनको सुन करके अपने जीवन में कुछ करने का एक जुनून उसके अंदर पैदा हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कमरे में कुछ किताबें और मात्र कुछ ही कपड़े रहते थे। वह सभी व्यक्तियों के साथ नीचे बैठ कर के भोजन करते थे। ऐसे महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। Dr. APJ Abdul Kalam was born to a poor Tamil Muslim family। मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब मुस्लिम तमिल परिवार में हुआ। ही लिव्ड विथ हिज फैमिली। वह अपने परिवार के साथ रहते थे। इन द टेम्पल सिटी ऑफ तमिलनाडु। शहर के मंदिर में रहते थे तमिलनाडु में, रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम। वेयर हिज फादर, जहाँ उनके पिताजी जैनुलाबुद्दीन हैड ए बोट। जैनुलाबुद्दीन के पास एक नाव थी। एंड वाज एन इमाम ऑफ ए लोकल मॉस्क्यू। और वो थे इमाम, लोकल मॉस्क्यू यानी स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। आगे पढ़ते हैं हम, कंटिन्यू। एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय, हिज मदर आसिमा वाज हाउस वाइफ। उनकी माता जी गृहिणी थी। हाउस वाइफ मतलब होते गृहिणी। कलाम हैड 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर इन हिज फैमिली। कलाम के 4 भाई थे एंड एक सिस्टर थी उनके परिवार में। ठीक है, फ्रॉम विच, जिनमें से ही वाज द यंगेस्ट, जिनमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम्स एंसेस्टर्स वर वेल्दी ट्रेडर्स। और कलाम के जो पूर्वज, एंसेस्टर्स मीन्स होता पूर्वज, कलाम्स के पूर्वज या पूर्वजों के पास वेल्दी ट्रेडर्स, वो कैसे थे? वेल्दी मतलब होता धनी, ट्रेडर्स माने व्यापारी, धनी व्यापारी थे। उनके जो पूर्वज थे वो धनी व्यापारी थे। एंड लैंड ऑनर्स, और जमींदार थे। ठीक है, एंड हैड वेस्ट लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रैक्स। और उनके पास बहुत सा धन था या बहुत सी संपत्ति थी, और वास्ट लैंड यानी बहुत सारी जमीन थी। ठीक है, और प्रॉपर्टी थी। आगे पढ़ते हैं। बट विथ टाइम देयर बिजनेस ऑफ फेयरिंग पिलग्रिम्स एंड ट्रेडिंग ग्रोसरीज सफर्ड हग लॉसेस ड्यू टू द पम्बन ब्रिज ओपनिंग। क्या होता है कि वह एक बिजनेस करते थे ऑफ फेयरिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होता है तीर्थयात्री। फेयरिंग मीन्स होता है लेना ले जाना, लाना ले जाना। तो वे एक काम करते थे, तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का काम करते थे। एंड ट्रेडिंग ग्रोसरीज, और व्यापार करते थे। ग्रोसरी माने होते सामान का, उनको बेचने का काम करते थे। ठीक है, सफर्ड हाग लॉसेस ड्यू टू द पम्बन ब्रिज ओपनिंग। तो उनको लॉसेस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। किस कारण से? ड्यू टू द पम्बन ब्रिज ओपनिंग। पम्बन ब्रिज वहीं पर बना हुआ था, तो वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो उस खुलने के कारण उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। एज ए रिजल्ट मतलब होता है परिणाम स्वरूप का। कलाम्स फैमिली हैड बिकम इनडेक्वेट। कलाम की जो फैमिली थी, परिवार, वो इनडिक्वेट माने होता है अपर्याप्त रूप से महसूस करना। मतलब कि उनकी जो फैमिली थी वो अपर्याप्त थी, मतलब कि उनके पास धन नहीं था, उनके पास दिक्कत थी पैसों की। ठीक है, एंड स्ट्रगल हार्ड टू मेक ए लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीवन यापन करना, और जीवन यापन करने के लिए उनको काफ़ी कठिन स्ट्रगल यानी संघर्ष करना पड़ा। एट ए टेंडर एज, छोटी उम्र में। टेंडर एज मतलब होता है छोटी उम्र। एट ए टेंडर एज यानी छोटी उम्र में कलाम
हैड टू सेल न्यूज़पेपर टू सप्लीमेंट हिज फैमिली इनकम। कलाम न्यूज़पेपर बेचते थे अपनी आय को बढ़ाने के लिए। सप्लीमेंट माने होता है यहाँ पर आय को बढ़ाना। अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए वह न्यूज़पेपर बेचते थे। ऑल्दो अर्थात हालांकि कलाम हैड एवरेज ग्रेड इन स्कूल, कलाम के एवरेज ग्रेड स्कूल में थे। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत कठिन परिश्रमी थे। एंड हैड एन इमेंस डिजायर टू लर्न, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, डिजायर मतलब होता है इच्छा, उनकी अत्यधिक इच्छा थी टू लर्न माने सीखने की, ठीक है। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग, और उन्होंने अपना अधिकतर या अधिक से अधिक समय खर्च किया पढ़ाई के लिए। एंड हैड डेवलप्ड ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, और उनकी विशेष रुचि थी, इंटरेस्ट था किसमें, मैथमेटिक्स में, गणित में, ठीक है। कलाम लेफ्ट स्वरजर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज अर्ली एजुकेशन, और उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा को पूर्ण करने के बाद उन्होंने क्या छोड़ दिया, हायर सेकेंडरी स्कूल जो स्वारटज में था, उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है। अर्ली एजुकेशन मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। एंड वेंट टू सेंट जोसेफ कॉलेज, और वह चले गए संत जोसेफ कॉलेज में, जो कहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। फ्रॉम संत जोसेफ कॉलेज, और संत जोसेफ कॉलेज से ही ग्रेजुएटेड, आगे पढ़ते हैं। इन फिजिक्स इन 1954, उन्होंने स्नातक की परीक्षा भौतिक विषय से की 1954 में। ही मूव टू मद्रास इन 1955 टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वह चले गए या उन्होंने मूव हुए मद्रास में इन 1955 में मद्रास में चले गए टू स्टडी मैंने पढ़ने के लिए एरोस्पेस, जो एरोस्पेस की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, एट मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज का नाम है, जहाँ पर वह पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कलाम जॉइंड, कलाम सम्मिलित हुए एज ए साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक के रूप में इन द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO इन 1960, माने 1960 में वह एक वैज्ञानिकी विकास प्राधिकरण में वैज्ञानिक के रूप में सम्मिलित हुए, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन माने ग्रेजुएशन के बाद, जी ग्रेजुएशन के बाद वह सम्मिलित हुए थे। हिज करियर स्टार्टेड, उनके करियर की शुरुआत होती है विथ हिम डिजाइनिंग स्मॉल हॉवर क्राफ्ट, और उनकी जो करियर की शुरुआत होती है वो किससे होती है, एक छोटे से हॉवर क्राफ्ट डिजाइनिंग से होती है। हाउएवर मतलब होता है हालांकि। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय हिज चॉइस ऑफ हिज जॉब एट द DRDO, मतलब कहने का क्या है, हालांकि ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय हिज चॉइस, वह सहमत नहीं थे, ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह सहमत नहीं थे, बाय हिज चॉइस माने चयन से, ऑफ ए जॉब एट द DRDO, जो DRDO में उनका चयन हुआ था इस नौकरी में, तो वो इस नौकरी से सहमत नहीं थे।